नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत की शाम की पूजा विधि और पूजा सामग्री। अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो इधर से अपलोड करूं आप अपने फ़ोन पर देख सकें सबसे पहले। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा सामग्री के बारे में। शाम को भी आपने वही थाली लेकर जानी होती है जो आप सुबह लेकर गए हैं। उस थाली में ही आपने शाम की पूजा सामग्री रखनी होती है। शाम के समय आपने पूजा प्रदोष काल में करनी होती है। अगर आप प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो आपको शीघ्र फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष काल का समय है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद। इस समय में आप अपनी शाम की पूजा संपन्न कर सकते हैं। शाम की पूजा में भी आप पंचामृत रख सकते हैं। पंचामृत आप चांदी और मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं। अगर आपके पास चांदी और मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं या फिर पत्तों के डोने में भी बना सकते हैं। पंचामृत आप पीतल या तांबे के पात्र में ना बनाएं। आज शाम के समय पूजा की थाली तैयार करने से पहले आप स्नान अवश्य करें। अगर आपने मल त्याग किया हुआ है तो आप स्नान अवश्य करें। अगर आपने मल त्याग नहीं किया हुआ तो आप हाथ पाँव धोकर और गंगा जल के छींटे लगाकर भी अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप थाली तैयार करें। थाली आपने जो आप सुबह लेकर गए थे उसमें ही आपने शाम की सामग्री रखनी है। शाम के समय भी आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत आप तांबे या पीतल में बनाकर ना रखें। उसके बाद आप शिव की प्रिय वस्तु रखें जैसे आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा, ध्रुवा, बेलपत्र, शमी पत्तर, पीपल के पत्ते, चावल, मौसमी फल जैसे आम, केला, पपीता आप रख सकते हैं। 6 दीपक शाम की पूजा में आपने 6 दीपक रखने हैं, घी से भरकर रखने हैं। अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो गाय के घी से भरकर रख सकते हैं। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो भैंस का घी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप तेल के दीपक भी जला सकते हैं। एक आपने माचिस भी रखनी है, एक आपने मौली रखनी है। माचिस आपने दियों को जलाने के लिए रखनी है, एक आपने कपूर की टिकिया रखनी है। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे के भी ले सकते हैं। दीपक में आपने बाती गोल ही लगानी है। उसके बाद आपने 3 कटोरी फलाहार की रखनी है। अगर आप व्रत फलाहार से कर रहे हैं तो आप 3 कटोरी फलाहार की रखें जैसे मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर। ये आप फलाहार के रूप में बना सकते हैं। अगर आपने अनाज से व्रत किया है तो आप गेहूं के आटे का चूरमा, पंजीरी या फिर आप चावल की खीर भी बनाकर रख सकते हैं। एक लोटा आपने जल का रखना है। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद आप सामान्य जल डालें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य जल भी ले सकते हैं। जब आपने शाम की पूजा की थाली तैयार कर ली, जिस तरह हमने सामग्री बताई है उसी हिसाब से आपने तैयार कर ली हो तो आप उसके बाद आप शिव मंदिर जाएं। मंदिर में एंटर करने से पहले आप मंदिर की दहलीज को प्रणाम करें और अपना दाहिना पैर अंदर रखकर मंदिर में प्रवेश हों। उसके बाद आप घंटी बजाएं और अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले आपने भगवान गणेश जी को मनाना है। गणेश जी को आपने स्नान कराना है। सबसे पहले आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। स्नान कराने के बाद मौड़ी को थोड़ा थोड़ा तोड़कर पूरे शिव परिवार को वस्त्र के रूप में मौड़ी अर्पित करें। उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करें। पूजा शुरू करने से पहले आप जो 6 दिए आप लेकर गए थे घर से, उस 6 दियों में से 5 दिए आप जलाकर रखें, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही आप अपनी पूजा को शुरू करें। उसके बाद आपने शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करना है। उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जो 3
जो 3 कटोरी आप फलाहार की या अनाज की लेकर गए थे, उनमें से 2 कटोरी तो आप शिवलिंग के समक्ष रख दें और 1 कटोरी और 1 दिया आप अपनी थाली में रखें। दिया आपने बिना जलाए रखना है, जलाकर मंदिर में से नहीं लाना है। घर में दिया बिना जलाए रखना है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो थोड़ा सा जल आप बचा कर रख लें। बचा कर रखे हुए जल को भी अपनी थाली में रखें। व्रत के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपने बाल धोने हैं तो एक दिन पहले धोएं। अगर आप उस दिन बाल धोने भूल गए, सोमवार के दिन आपने बाल धोने हैं, पवित्र होना है, तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध बालों में लगाकर बाल धो सकते हैं। वैसे तो अगर एक दिन पहले धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। गीले बाल आप शिव पूजा ना करें, ना ही आप खुले बाल शिव पूजा करें। जब भी आप शिव पूजा करें सिर ढक कर करें, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना सिर ढके पूजा वर्जित मानी जाती है। उसके बाद आप शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए, साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आदि परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाएं से कभी शुरू ना करें। जब आप परिक्रमा करें, कभी भी जलाधारी जहां से भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया हुआ जल निकलता है तो कभी भी उस साइड से लांघ कर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कितनी भी भीड़ हो, उस साइड से लांघ कर ना जाएं, क्योंकि जहाँ पे जो 3300 करोड़ देवी देवता भगवान भोलेनाथ जी को चढ़े जल को ग्रहण करने के लिए खड़े होते हैं, अगर आप उधर से लांघ कर जाते हैं तो समस्त देवी देवताओं का अपमान होता है। इसलिए आप उधर से ना निकलें। ऐसा करने से आप पुण्य की जगह पर पाप के भागीदार बन जाते हैं। जब आप परिक्रमा कर लें, जब आप सारी पूजा संपन्न कर लें, उसके बाद आप कपूर की टिकिया को जलाएं और आरती करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पूजा करते समय जो हमसे कोई त्रुटि हुई होती है, जो गलती हुई होती है, उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट आप ज़रूर शिव मंदिर में ज़रूर बैठें। अगर वहाँ पर बैठने की जगह ना हो तो खड़े होकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमात्मा को आप दुख, कष्ट, परेशानियाँ, अपनी अभिलाषा, अपनी कोई कामना हो, वो आप सभी बता सकते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। जब भी कोई पूजा करें, जब पूजा संपन्न हो जाए, गलतियों की माफ़ी परमात्मा से अवश्य मांगनी चाहिए। साथ में आपने ये भी बोलना है कि हम पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति देना कि हम इन व्रतों को अच्छे से पूरे कर सकें और अध्यापन भी अच्छे से कर सकें। उसके बाद नंदी जी की भी पूजा अवश्य करें। नंदी जी की पूजा के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आप जब मंदिर से बाहर प्रवेश करें तो भगवान को पीठ दिखाकर मंदिर के बाहर प्रवेश ना करें। जब आप घर में आएँ तो घर में आने से पहले आप जो आपने शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय थोड़ा सा बचा कर रखा था, उसे आप अपनी राइट हाथ की थैली से डालकर थोड़ा सा मस्तक पर तिलक लगाएं और थोड़े से आप अपने पर चींटे लगाएं। उसके बाद आप अपने घर में आएँ, क्योंकि ऐसा करने से आपके दुख, कष्ट, परेशानियां दूर होती हैं। पूजा की है और आपने जिस कामना के लिए पूजा की है वो मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण होगी। घर आने के बाद आपने राइट हाथ में दीपक जो आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे जलाकर रखना है। जब भी आप दीपक जलाकर रखें तो आप चावलों का आसन देकर जलाकर रखें, या फिर फूल या पंखड़ी का आसन देकर जलाकर रखें। डायरेक्ट धरती पर आप दीपक ना रखें। दीपक की लो आप उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर ही रखें। उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद आप जो संध्या काल की पूजा होती है वो आप अपनी पूजा करें, जैसे दीपक लगाना। कई लोग तुलसी में भी शाम को दीपक लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तुलसी के समक्ष भी जब आप दीपक जलाएं तो चावलों का आसन देकर ही जलाएं। उसके बाद जब आप खाना खाने बैठें तो आप जो हिस्सा आप एक मंदिर से लेकर आए थे